नमस्ते प्रिय छात्र, ई लर्निंग क्लासेस में एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है। बच्चों, आज हम कक्षा 3 में हिंदी विषय में चैप्टर 9 घमंडी मछली इस कविता कथा का किताबी अभ्यास देखेंगे। बच्चों, आज हम भाषा ज्ञान पे ध्यान देंगे। भाषा ज्ञान। प्रश्न 1, कविता में इन संज्ञा शब्दों के लिए कौन से विशेषण आए हैं, चुनकर लिखो। यहाँ पर क्या करना है, ये जो संज्ञा है उन शब्दों के लिए कौन से विशेषण है। विशेषण मतलब विशेषता दर्शाता हुआ शब्द, जो संज्ञा शब्द की विशेषता दर्शाता हो ऐसा शब्द, उनको विशेषण कहते हैं। तो इन संज्ञा शब्दों के विशेषण हमें यहाँ लिखने हैं। कहाँ से लिखने हैं? मछली का चित्र आपको दिख रहा है ना, उसमें कुछ शब्द लिखे हैं, वही है विशेषण। पर कौन सी संज्ञा के लिए कौन सा विशेषण लिखना है जो कि कविता में है, वो हमें देखकर अच्छे से लिखना है। मछली, मछली के लिए कौन सा विशेषण था काव्य में? मूर्ख, हाँ। खुशबू, खुशबू कैसी? सच्चे, मूर्ख, गहरी के प्यारी, तो यहाँ पर लिखेंगे प्यारी, प्यारी खुशबू। डुबकी, तो यहाँ पर लिखेंगे गहरी। डुबकी संज्ञा के लिए कौन सा विशेषण दिया गया है? गहरी डुबकी। और मित्र के लिए सच्चे, सच्चे मित्र। तो बच्चों, ये विशेषण शब्द है मूर्ख, प्यारी, गहरी और सच्चे। और ये है संज्ञा शब्द मछली, खुशबू, डुबकी और मित्र। इन संज्ञा शब्दों के लिए ये विशेषण कविता में दिए गए हैं। प्रश्न 2, इनके पर्यायवाची शब्द लिखो। बच्चों, यहाँ पर शब्द दिए गए हैं, हमें उनके पर्यायवाची शब्द लिखने हैं। पर्यायवाची मतलब समान अर्थ वाले शब्द। मछली, मीन। पर्वत, तो पहाड़। पानी, तो जल। नदी, तो सरिता। हवा, तो वायु। फूल, तो कुसुम। समान तुक वाले शब्द सही जगह में लिखो। बच्चों, समान तुक वाले शब्द मतलब जिन शब्दों का आखिरी अक्षर समान हो, जैसे कि रथ, नथ। तो यहाँ पर रथ और नथ में आखिरी अक्षर जो है वो समान है ना। जप, तप, तो यहाँ पर प, जप में भी प है और तप में भी आखिरी अक्षर प है ना। तो ये है समान तुक वाले शब्द, जैसे कि चक, रख, नम, कम। तो बच्चों, यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? मछली, तो निगली। सुनो, तो गुनो। पाएंगे, तो क्या लिखेंगे? जाएंगे। देखो बच्चों, यहाँ पर ली आखिरी अक्षर सेम है ना। तो ये हुए समान तुक वाले शब्द। सुनो, गुनो, नो, नो। पाएंगे, जाएंगे, गे। आगे है सोचो और लिखो। किसका घर कौन सा है, लिखो। बच्चों, यहाँ पर कुछ चित्र आपको दिखाई दे रहे हैं ना। चिड़िया, कौवा, यहाँ पर घोंसले का चित्र दिखाई दे रहा है। तो आपको क्या करना है? सोचना है और लिखना है कि कौन कहाँ पर रहता है। चिड़िया और कौवा का घर है, चिड़िया और कौवे का घर है घोंसला। क्या है? घोंसला।
शेर और भालू का घर है। बच्चों ये कौन सा चित्र है? गुफा का चित्र है ना। यहाँ पर लिखेंगे गुफा। शेर और भालू का घर है गुफा। मछली और मगर डैश में रहते हैं। कहाँ रहते हैं? पानी में रहते हैं। मछली और मगर पानी में रहते हैं। यहाँ पर लिखेंगे पानी। आगे है कुछ करने को। अब आपको क्या करना है? एल्बम बनाओ। कैसा एल्बम बनाएंगे? पानी में रहने वाले जीवों के चित्र चिपकाकर उनके नाम लिखो। बच्चों आपको पानी में रहने वाले जीवों के चित्र चिपकाने हैं, जैसे कि मछली, मगर, कछुआ, ऐसे जो जीव पानी में रहते हैं उनके चित्र आपको चिपकाने हैं और उनके सामने आपको उनके नेम लिखने हैं हिंदी में। आप अपनी नोटबुक में 2 पेज में भी कर सकते हो ये कार्य। आगे है यह भी जानो। बच्चों क्या आप जानते हो सबसे तेज तैरने वाली मछली सेलफिश और सबसे धीरे तैरने वाली मछली दरियाई घोड़ा है। सबसे तेज तैरने वाली मछली कौन सी है? सेलफिश। और सबसे धीरे तैरने वाली मछली दरियाई घोड़ा। मनुष्य की तरह मछली को भी ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। साधारण पानी में रहने वाली मछलियों की तुलना में समुद्री मछलियों को अधिक पानी पीने की आवश्यकता होती है। तो बच्चों आशा है कि आपको चैप्टर 9 घमंडी मछली इस कविता कथा के सारे प्रश्नोत्तर अच्छे से समझ में आ गए होंगे। बच्चों नेक्स्ट वीडियो में हम आगे का चैप्टर देखेंगे। धन्यवाद।